ये नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी, लेकिन उसकी गलती से एक हजारों सालों से सोया हुआ रोबोट जाग जाता है। जागते ही रोबोट सबसे पहले अपने सभी सिस्टम और हथियारों की जांच करता है। तभी सिस्टम उसे आगे बढ़ने को कहता है। रोबोट उसी दिशा में चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रोबोट ने पहली बार अपनी हथेली पर गिरती बारिश की बूंदों को देखा। तभी नन्ही चिड़िया उड़कर आई। उसने रोबोट के हाथ से पानी पिया, थोड़ा आराम करके फिर उड़ गई। थोड़ी देर बाद वही चिड़िया फिर उसके कंधे पर आ बैठी, क्योंकि उसने रोबोट के कंधे पर अपना घोंसला बनाया था। रोबोट भी उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही चिड़िया टहनी को लेने वाली थी, अचानक एक कठफोड़वा का पेड़ पर चोंच मारने की आवाज गूंज उठता है। उस आवाज से रोबोट के अंदर छिपा कॉम्बैट मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो अपना हथियार निकालता है और पूरे जंगल में अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। कई पेड़ जमीन पर गिर पड़े, पक्षियों के घोंसले टूट गए और सभी चिड़ियां डरकर दूर उड़ गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए घोंसले बिखरे हुए थे और गोलियों से उजड़ा हुआ जंगल बचा था। ये सब देखकर रोबोट को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो फैसला करता है कि वह इस जंगल को छोड़ देगा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वह जंगल से बाहर निकल गया। उसके सामने एक विशाल घास का मैदान फैला हुआ था। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। जब उसने नीचे देखा तो उसका एक पुराना साथी पड़ा था, जो कभी उसके साथ युद्ध लड़ा करता था, लेकिन अब वो नष्ट हो चुका था। यह देखकर रोबोट के भीतर फिर से बदले की आग भड़क उठी। उसने तुरंत अपना बैटल मोड चालू किया और सामने दिखाई दे रहे शहर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी वही नन्ही चिड़िया एक छोटी सी टहनी चोंच में दबाए उसके पास आती है। रोबोट टहनी को हाथ में लेता है और कुछ पल तक सोचता है। आखिरकार वो अपने अतीत की दुश्मनी को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला करता है। वो अपना बैटल मोड बंद कर देता है और टहनी को अपने कंधे पर सजा लेता है और फिर उस नन्ही चिड़िया के साथ खेलते हुए वापस जंगल की ओर चल पड़ता है।